द गोल क्लासेज में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मैं अवतार सिंह आज भारत की नदियां आपको अध्ययन कराऊंगा। इससे पहले हम लोग बिहार के नदियां पढ़ चुके हैं, तो भारत की नदियां बेसिकली देखते हैं। ये तिब्बत है। तिब्बत जिसे आज चीन का कब्जा है। यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर तो बेसिकली मानसरोवर झील है तिब्बत में। यह हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। ये जो नदियां हैं वो है इंडस यानी सिंधु। इसी नदी के किनारे जो हम लोग देखे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। सिंधु तो ये मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए, पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए भारत के पश्चिम की छोर में अरब सागर में ये गिर जाती है। अरब सागर। अब सिंधु की जो सहायक नदियां हैं इसको देख ले। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, पहला है झेलम। झेलम झेलम दूसरा चिनाब। दूसरा चिनाब। झेलम चिनाब की सहायक नदी है। तीसरा है रावी। रावी रावी में चिनाब प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद है एक जो मानसरोवर लेक के ही समीप से ये भी निकलती है नदी। ये नदी है सतलज। सतलज सतलज की जो सहायक नदी है वो है ब्यास। व्यास सतलज की सहायक नदी है। और सतलज में जाकर के रावी नदी प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार जो सतलज है सिंधु में प्रवेश करती है और इस तरीके से सिंधु अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो है ये उत्तर भारत की बेसिकली नदियां हैं जिनका हम लोगों ने मैप अभी देखा है। अब इनके बारे में बेसिकली पूर्ण रूपेण हम लोग अब देखते हैं। ये मानसरोवर लेक है जो तिब्बत यानी चीन में है। तो ये बेसिकली
पूरब की ओर से निकलते हुए पश्चिम की ओर प्रवेश करते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए और ये अरब सागर में भारत के पश्चिमी छोर में गिर जाती है। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, यही इनकी मूल रूपेण सहायक नदियां है। उम्मीद करते हैं यह मैप आप लोग समझ गए होंगे। अब सिंधु के बारे में हम लोग जान ले लिखित रूप में। सिंधु, तो सिंधु की जो सहायक नदी कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु जो है मानसरोवर लेक से निकलती हुई ये भारत में हिमालय पर्वत को काट करके हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के समीप भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। यह दमचौक जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो आज के डेट में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। भारत से बाहर ये जम्मू कश्मीर से जब निकलती है तो चिल्लास के निकट पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। उम्मीद करते हैं सिंधु नदी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें। अगला नदी जो है वो दूसरी जो सिंधु की सहायक है झेलम। झेलम ये सिंधु की सहायक नदी है। अब आप लोग भली भांति इससे वाकिफ हैं। ये शेषनाग झील से निकलती है। ये शेषनाग झील से निकलती है। ये शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर के निकट
और श्रीनगर के निकट वुलर झील में प्रवेश करती है, यानी श्रीनगर वुलर झील के ही किनारे है। वुलर झील में प्रवेश करती है। वुलर झील मीठे पानी की झील के रूप में भी भारत में विश्व विख्यात है, और ये फिर जाकर के चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब में मिल जाती है। चलते हैं हम लोग आगे। जो नेक्स्ट नदी है वो है चेनाब। चिनाब ये दो नदियों का, दो सरिताओं का या दो नदियों का यूं कहें भाग है। चंद्रा प्लस भागा, ये दो सरिताओं का ही जो भाग है, ये दोनों को मिलने से बना है चिनाब। मिलने से निर्माण हुआ। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी विशेष क्वालिटी यही है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। अगर आपसे किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर पूछता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो है चिनाब, जो चंद्र और भागा दो नदियों के सम्मिश्रण से निर्माण हुआ है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, और ये निकलती जो है चिनाब, वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो हिमावृत चोटियां है। ये हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, हिमाचल प्रदेश। और जगह का जो नाम है जिस चोटिया से वो निकलती है, हिमावृत। हिमावृत चोटिया जो हिमाचल प्रदेश में है। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट नदी पे बात कर ले। नेक्स्ट नदी है रावी। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है चिनाब की, यह भी सहायक नदी है।
चिनाब की ये भी सहायक नदी है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है ब्यास। ये भी रोहतांग दर्रे के समीप रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती है और हरके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सतलज में मिल जाती है। यहीं से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कहां से? तो हरके नामक जो स्थान है, हरके बाज, वहीं से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के सुदूर पूर्व जहां सूखा पड़ता है वहां भी ये पानी पहुंचाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सतलज। सतलज ये मानसरोवर के निकट राकसताल, मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। राकसताल से निकलती है और सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट चले, अब हम लोग कुछ परियोजना को जान लेते हैं। जैसे है भाखड़ा नांगल परियोजना। पहले मैप में जानते हैं इन्हें। ये बेसिकली मैप है।
जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब। इसका बेसिकली पंजाब नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है, जो नदियां हम लोग अभी बेसिकली देख चुके हैं, तो इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना देख लेते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है। नांगल पंजाब में है और भाखड़ा के ही नीचे की ओर दक्षिण की तरफ जो एक परियोजना है वो है गोविंद सागर। गोविंद सागर अगर पूछता है, सपोज अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। और अगर पूछता है कि गोविंद सागर परियोजना किस नदी पर है, तो वो भी सतलज नदी पर स्थित है। तो यह गोविंद सागर है, ये भाखड़ा और नांगल। उम्मीद करते हैं मैप आपको समझ में आ गया होगा। अब जान ले भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल। सतलज नदी पर 2 जगह भाखड़ा और नांगल बांध बनाया गया है। उम्मीद करते इससे पहले हम लोग मैप में भी ये चीज देख चुके हैं। सतलज नदी पर कितनी जगह? 2 जगह, भाखड़ा और नांगल। तो भाखड़ा का जो वर्क है वो जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत के लिए भाखड़ा यूज होता है और नांगल जो है सिंचाई के लिए यूज होता है। नांगल सिंचाई के लिए यूज होता है। अब जान ले भाखड़ा नांगल जो है वो बेसिकली समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है या नदी तल से जो ऊंचाई है ये देख ले
तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है और नदी तल से, तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 518 मीटर, 518 मीटर, और नदी तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 226 मीटर। अब समुद्र तल तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे, समुद्र तल कहने का मतलब अरब सागर है ना, जो गुजरात के समीप स्थित है ना, उससे उसकी ऊंचाई आका गया है। यह जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। यह जो है सिंचाई के लिए या जल विद्युत के लिए जो जिन जिन क्षेत्रों को यह लाभान्वित करती है, लाभान्वित एरिया है इनसे, लाभान्वित क्षेत्र, तो इनसे जो लाभान्वित क्षेत्र है वो है पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इससे लाभान्वित होते हैं। हम लोग भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक बांध भी देखे होंगे, उसके पीछे जो एक बांध, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक बांध था, उसका जो नाम था वो था गोविंद सागर। गोविंद सागर किसके पीछे? तो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे है ना, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो था उसका नाम था क्या? गोविंद सागर। चले नेक्स्ट। फिर एक बार पुनः मैप देख ले फिर से। बेसिकली मैप में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये है जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, ये हरियाणा, और ये दिल्ली, और ये राजस्थान। राजस्थान। चलिए देखते हैं। पहला नदी तो आप लोग भली भांति वाकिफ है ही है, सिंधु। सिंधु जो अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद जो दूसरी नदी इसी के सन्निकट निकलती है वो है
ये नदी जो है ये है सतलज। सतलज ना, ये एरिया जो ये है तिब्बत, जो चीन में स्थित है। अब देख लेते हैं जो इसकी सहायक नदी है, सतलज की जो सहायक नदी है वो है ब्यास। ब्यास, इसी पर एक बांध स्थित है, पोंग बांध। ब्यास नदी पर जो बांध है वो है पोंग बांध, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जगह न रहने के कारण ऊपर एडजस्ट कर रहा है। पोंग बांध, कौन सी बांध? पोंग बांध। और ये जगह जो जहां पर ये आया, ये जगह यहीं पर बनता है हरके बैराज। हरके बैराज, यहीं से एक नहर निकलती है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। इससे लाभान्वित होने वाले जो भी राज्य हैं हम लोग देख ही चुके हैं, और पुनः फिर से मैप देख लीजिए, समझ लेते हैं हम लोग। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इधर उत्तराखंड है, नेपाल है, यह चीन है। तो बेसिकली सबसे पहली जो नदी निकलती है मानसरोवर लेक के समीप से, वो निकलती है कौन सी नदी? सिंधु, जो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती हुए अरब सागर में गिर जाती है भारत के पश्चिम की ओर। दूसरी नदी उसी के समीप से जो निकलती है वो नदी है सतलज, जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए, पंजाब में प्रवेश करते हुए, और बाद में जाकर के ये सिंधु में मिल जाती है, सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। अब सतलज की जो सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश के ही समीप से निकलती है ब्यास नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए पंजाब में जाकर के मिल जाती है सतलज में, और यहीं पर एक जगह का निर्माण, ये जगह कहलाता है हरके बैराज, जहां से भारत की सबसे बड़ी सिंचाई के लिए प्रसिद्ध परियोजना है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के सुदूर सूखा वाले एरियाओं में भी पहुंचती है। तो यहीं से निकलती है, पंजाब में हरके बैराज नामक स्थान से निकलती है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई उपलब्ध कराती है। तो उम्मीद करते हैं ये भली भांति मैप आप लोग समझ गए होंगे। अब पोंग के बारे में जान लेते हैं। पोंग, पोंग बांध ये ब्यास नदी पर स्थित है। ये ब्यास नदी पर स्थित है और पोंग जलासागर के नाम से प्रसिद्ध है, और पोंग जल सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर। उम्मीद करते हैं अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो ये पोंग बांध है जिस पर ब्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध। इसी का दूसरा नाम जो है महाराणा
प्रताप सागर है जो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर स्थित। ब्यास किसकी सहायक नदी है, तो सतलज की है। सतलज किसकी सहायक है, तो सिंधु की सहायक नदी है, और सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट परियोजना देख लेते हैं, चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना यह रावी नदी पर स्थित है। यह रावी नदी पर स्थित है और ये जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में अगर पूछता भी है क्वेश्चन तो पूछेगा पर चमेरा परियोजना किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। रावी नदी में यानी पूछे अगर चमेरा परियोजना किस नदी पर, या पूछे अगर चमेरा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात कर ले थीम परियोजना। थीम परियोजना यह पंजाब में पठानकोट के निकट रावी नदी पर स्थित है। यह पंजाब में पठानकोट के निकट, पठानकोट के निकट रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी पर स्थित, यह पंजाब में पठानकोट के निकट रावी नदी पर स्थित है। तो थीम परियोजना किस नदी पर है, तो कहाँ है, पंजाब में पठानकोट के निकट रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट परियोजना जान ले, नपता झाकरी परियोजना। बहुत से एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि नपता झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। लोग देख ले कौन सी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। नापता झाकरी परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है। यह सतलज नदी पर स्थित है। ये सतलज नदी पर स्थित है और कहाँ है, तो ये भी नपता झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में, यानी नपता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सलाल परियोजना, यह भी काफी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। चिनाब पर स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट परियोजना है बगलिहार परियोजना। बगलिहार, बगलिहार परियोजना यह भी चिनाब नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में है। यह भी चिनाब नदी पर स्थित है, यानी सलाल परियोजना और बगलिहार परियोजना एक ही नदी पर है, चिनाब नदी पर, और ये जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। इसका भी सेम है, ये भी चिनाब नदी पर स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर में, यानी सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में।
झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये भी झेलम नदी पर स्थित है, यानी सेम है। उड़ी परियोजना भी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। तो बेसिकली हम लोगों ने आज उत्तर भारत की नदियां जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब की जो नदियां हैं वो बेसिकली हम लोग देख चुके हैं। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में पूछता है तो इन सब से क्वेश्चन बनता है जो हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग नदियां के बारे में बिहार की नदियां देख चुके थे। आज हम लोगों ने उत्तर भारत की नदियां देख लिए हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।